लद्दाख से बात करते हुए वॉलीबॉल कोच जावेद स्कर्चर ने कहा कि करगिल से 2 लड़कियां और लेह से 10 लड़कियां मुंतखब हुई है। करगिल से 8 लड़के और लेह से 4 लड़के मुंतखब हुए हैं। मुख्तलिफ सतहों पर मुकाबलों में हिस्सा लेने के बाद खिलाड़ियों का इंतखाब हुआ है। उन्हें खिलाड़ियों से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद है। अच्छा तेने दसा एक प्रैक्टिस चोरुक पेन दसा वॉलीबॉल नो हगाले योंचे ने तुस ने तेने नेशनल अंकित जरूरत है इसको लचा पीछे mo लेना कसले तेने ngaya ik thugu ketana ngaya total ngaya 24 jikidale pomo chungis puja chungis jikidale tene ikane ngaya yo kitangaya national affairs selection sostin sale gumangaya ikane ngaya state level ka sestinale tene guma district level tene state level tene ngaya national level ka selection sostinale tene ina ketana ngaya jakpo dek to sostinale practice national affairs le ngaya ma excited chigrat ki ngaya in national charges ngaya le tene ikane ngaya jakpo dek songs the national ikane ngaya national charges in tene ngaya rewa chunki ngaya nani sangaya talo ma best ngaya performance pandemic chenale tene ikane ngaya ngatok ne gari gu chuk ngaya ka practice la yodiale tene practice la yong ngaya ghanta chikni shi practice choste te kane ngaya घंटे break tangste te kane ngaya practice cheni yodle तेरे यों वॉलीबॉल बनोमले चेस लेक जुस्तन स्पोर्ट्स या अलग है तो ना पाया थे उसको लेकर किसे ता यो कितना ना चुंतुस ने फलंगा होप चिक्योत नियाले इना कितना वॉलीबॉल बोंगा 6th क्लास ने फलंगा सेनियर सेनियाले तेने इने नाम को अंगरा मतलब डेमिक ना जुशी छोड़ बसंगा तेने नाम को जुबोर्तन जी मेरा नाम गुलाम हुसैन और मैं कारगिल से कारगिल तो जो आने वाले दिनों में आप नेशनल के लिए जा रहे हो तो नेशनल के लिए तो अलग अलग जगह से इंडिया के अलग अलग जगह से वहाँ पर होंगे प्लेयर्स तो आपकी क्या यहाँ पर कोशिश है क्या प्रैक्टिस है अभी तक नेशनल में कम्पीट करने की जी हम जानते हैं कि सीनियर नेशनल में बहुत सारे अलग स्टेट्स बहुत सारे जो इंडिया के स्टेट्स हैं वहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं और हमें उम्मीद है कि इस साल भी मैं पहले भी यहाँ इसमें जो है यूटी लद्दाख में सीनियर नेशनल खेल चुका हूँ 69 सीनियर नेशनल जब हुआ था उड़ीसा में और वहाँ से भी और आज से जब हम जा रहे हैं 71 सीनियर नेशनल के लिए उससे भी हम बहुत सारे स्टेट्स अलग स्टेट से हम बहुत कुछ सीखते हैं और क्योंकि हम जानते हैं हम बहुत जो है टेक्निकली अभी बहुत पीछे हैं बाकी स्टेट से क्योंकि वो जो है बहुत पहले से ही वो जो है सीनियर नेशनल ऐसे पार्टिसिपेशन उनको टेक्निक बहुत ज़्यादा उनका एडवांस है हमसे बेहतर जानते हैं तो वहाँ पे जाके जब हम दूसरे स्टेट के प्लेयर से मिलते हैं तो उनसे जब हम उनकी गेम्स को देखते हैं तो हम उनसे बेहतर सीख पाते हैं और उससे हम सीख भी लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए और कैसे जो है गेम में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने सुना कि आपने 1 ही महीना प्रैक्टिस किया है नेशनल के लिए तो क्या आपकी अचीवमेंट रहेगी वहाँ पर जाके कम्पीट करने की 1 महीने की प्रैक्टिस में क्या क्या आपने सीखा जी हम जानते हैं कि अब ये जो कि प्री पार्टिसिपेशन गेम हमारा रहा है वॉलीबॉल यहाँ पे तो इसमें जो है हम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर देख रहे हैं और हम जानते हैं जो हम पहले जो है गेम्स खेलते थे उससे अभी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और जब भी हम वहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो हम जानते हैं कि हम उस जो पिछले साल का गेम रहा है या हमारी जो पहले जिस तरह से हम खेलते थे उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स कितना महत्व रखता है हमारे बॉडी फिटनेस के लिए और स्पोर्ट्स में कोच का क्या महत्व है कि वो क्या रोल प्ले करता है वो हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स में एक कोच बहुत ही बड़ा महत्व रखता है और इसी विषय में अभी हमारे साथ जुड़े हैं वॉलीबॉल के कोच मोहम्मद जावेद जो कि आने वाले दिनों में नेशनल के लिए जाएंगे अपनी टीम लेके तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमारे चैनल के लिए बताने के लिए तो थोड़ा कुछ अपने बारे में बताएंगे और टीम के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच सर आप यहाँ आने के लिए सबसे पहले सर ये जो अभी हमारे जो पीछे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं नेशनल सीनियर नेशनल के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं सर जिसमें हमारे 12 गर्ल्स 12 वुमेंस टीम है वो वुमेंस प्लेयर है और 12 मेंस प्लेयर है सर। हाँ इससे पहले भी 3 बार हम मतलब 2 बार हम नेशनल के लिए गए हैं सीनियर नेशनल मगर हमारा कारकर्दगी बिल्कुल ही ख़राब रहा है क्योंकि ये रहेगा सर क्योंकि
बाहर की जो स्टेट्स के साथ हम compete करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उनका कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है सर। उस लेवल का हमारा अभी यहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हमारा ये कोचिंग वो है, क्योंकि वो साइंटिफिकली एक उस हिसाब से चलते हैं सर। और यहाँ पे हम अभी आपको पता है इतने हर्ष वेदर में ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हालांकि ताकि वहाँ पे थोड़ा कम्पीट कर सके दूसरी टीम के साथ, क्योंकि इससे पहले जब हम गए थे बिल्कुल हमारा परफॉर्मेंस बिल्कुल लो रहा था, कभी 525 कभी 625, मगर मैं श्योर करता हूँ कि इस बार उससे बेटर रिजल्ट आएगा और आने वाले दिनों में इससे भी बेटर रिजल्ट आएगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ये 2-3 साल में हमारा वॉलीबॉल का सिनेरियो जो है बिल्कुल चेंज होगा लद्दाख में, क्योंकि ऐसे मैं खुद ने अपना मतलब कोचिंग कंप्लीट करके थोड़ा बहुत मुझे भी मतलब नॉलेज मिला है कि कैसे ट्रेन करना है प्लेयर को, कैसे ट्रेन करना है। पहले हमें ये सब पता नहीं था कि कैसे प्लेयर को ट्रेन। हम यहाँ पे आते थे खाली कुछ वाली पास बिग पास करके जाते थे, मगर अभी हमें ये सीखने को मिला कि किस ड्रिल से हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे टेक्निक्स को। तो थोड़ा बहुत हम 1 महीने हो गया हम ये इम्प्रूवमेंट कर रहा है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इससे बेटर हम करेंगे। तो सर इससे पहले भी आप नेशनल टीम के लिए खेले हैं कि क्या ये अपने टीम को ले गए हैं कि ये फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम जब हमारा यूटी बना था सर, तो फर्स्ट टाइम ऐसे कैप्टन मैं खुद गया था टीम को लेके। हमने बहुत कुछ करना पड़ा, हमें बहुत सहना पड़ा, हमें वहाँ पे टीम के लिए वहाँ पे एंट्री नहीं मिला, जिसकी बदौलत हम अपने एमपी साहब को हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था, तो एमपी साहब ने भी वहाँ पे एक लेटर भेजा था। हम बहुत सारे सिफारिश करना पड़ा, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम यूटी लद्दाख को एंट्री नहीं दे रहा था। उस वक्त मैंने अपना टीम लेके गया था यहाँ से, ऐसे कैप्टन में गया था सर, जिसमें भी हमारा थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस अच्छा रहा, मगर बेटर ये था कि सर हर बच्चे मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो था, क्योंकि वहाँ पे 69th नेशनल हो रहा था और हमारा फर्स्ट टाइम था लद्दाख का, जिसमें जब बच्चों का देखा तो बिल्कुल दूसरे टीम्स के, आपको पता है डे बाय डे वो लोग इतना इम्प्रूवमेंट कर रहा है, उनका तो कोचेस भी है, हर चीज़ है, तो उनका लेवल बिल्कुल अप था, बहुत हम था मतलब आप ये बता दीजिए कि हमसे 7 टाइम बेटर था वो। तो हम बच्चों को भी परेशानी आ रहा था, क्योंकि वो उनका जो वहाँ पे जब वो स्पाइक मार रहा था तो प्रॉब्लम हुआ था बच्चों को उठाने में, जो अटैक था उनका। तो हम पहले भी गए सर, मगर बहुत प्रॉब्लम आया। उसको देखते हुए मैंने यही सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा और बच्चों को कोचिंग करूँगा। और खुदा का शुक्र है कि इससे पहले जब मैं PTI था लद्दाख यूनिवर्सिटी में, इसके बाद एक ये एंट्रेंस निकला था साई की तरफ से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, कि कोच के लिए ये पोस्ट मतलब 30 वैकेंसीज है, जिसमें डिफरेंट स्टेट से मतलब लड़कों ने भरा था। तो साथ ही मैंने भी उसमें वो फॉर्म भरा। इसके बाद उनका कुछ सर ये पेपर चेकिंग वगैरह हुआ, ये सर्टिफिकेट, इसके बाद एंट्रेंस टेस्ट हुआ, उसके बाद वाइवा हुआ, इसके बाद मेरा भी उसमें सिलेक्शन हुआ था, तो मैं भी वहाँ चले गए सर। 1 साल मैंने भी वहाँ पे साई सेंटर में दिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जो बेंगलोर में है वहाँ पे, और कंप्लीट हो के 2 महीने इंटर्नशिप हुआ हमारा ये यहाँ पे सर यूपी में। उसके बाद यहाँ पे आया हूँ सर, और मैं कंटिन्यू कोचिंग कर रहा हूँ टीम को। अच्छा, तो ये आने वाले दिनों में भी आप अपने टीम को कौन से जगह में मैच है और क्या मैच का क्या नाम है? हाँ, ये सर 71st सीनियर नेशनल है सर, जो गुवाहाटी आसाम में हो रहा है। इससे पहले होता था ओडिशा में, आप इस बार गुवाहाटी आसाम में, और हम 27 को यहाँ से निकल रहे हैं सर लेह से, जहाँ पे हमारा दिल्ली में एक दिन स्टे होगा। इसके बाद हम बाई ट्रेन जा रहे हैं सर गुवाहाटी आसाम, जहाँ से 2 फेब से 9 फेब तक वहाँ पे टूर्नामेंट चलेगा सर। तो जब ये सिलेक्शन की बात करते हैं तो आपने अभी कितना टीम सिलेक्ट किया और कहाँ से सिलेक्ट किया? सबसे पहले ये था सर कि सिलेक्शन प्रोसेस कि यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप चलता है सर, दोनों डिस्ट्रिक्ट में, एक करगिल में एक लेह में, दोनों डिस्ट्रिक्ट में चैंपियनशिप, जिसमें से बेस्ट जो प्लेयर्स है यहाँ के, मतलब आउटसाइड्स यहाँ पे जिसका डोमिसाइल है उनको भी हम चांस देते हैं, या जो यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं उनको भी चांस देते हैं। और यहाँ से लेह से हमारा 3 टीम बने थे सर, गर्ल्स के और बॉयज़ के 3 टीम बने थे, और इसी तरह करगिल से भी वही 3 टीम बने थे। इसके बाद हम स्टेट लेवल का एक कंपटीशन होता है सर, जिसमें हम बेस्ट जो हमारे 12 मेंस हम मतलब बेस्ट निकालते हैं, उसमें से हम 4-5 स्टैंड बाय पे रखते हैं सर। उसी हिसाब से हमने रखे थे। अब अभी सिलेक्शन की बात किया जाए तो लेह से जो है हमारा 10 लड़कियां हैं सर, और करगिल से 2 लड़कियां हैं। हाँ, और इसी की तरह करगिल से 9 लड़के हैं, और लेह से जो है 3 लड़के हैं सर। क्योंकि मतलब बात किया जाए तो लड़कियां लेह के एज कम्पेयर टू करगिल बहुत आगे है सर ये वॉलीबॉल में, और वॉलीबॉल में बॉयज़ जो है एज कम्पेयर टू लेह बहुत आगे है सर। उसी हिसाब से हमारा सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, जो अच्छे है वो यहाँ पे आया हुआ है सर। तो कहने को ये भी कहते हैं कि वॉलीबॉल में हाइट की बहुत जरूरत होती है, तो हमारे यहाँ पर तो हाइट की थोड़ा हम छोटे हैं, तो कैसे मैनेज होता है अपर कट बनना, ये सब कटिंग वटिंग का? हाइट बहुत मैटर होता है, इसलिए हम यहाँ पे प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, यहाँ पे बहुत सारे हम एक्सरसाइज ऐसे रखते हैं जिससे कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हमारा बढ़ जाए, हमारा जो बच्चों का जो लेग्स पावर निकल जाए, ताकि वो इजीली जंप कर सके। मगर 1 महीने में ये सब
चीज़ें करना बहुत इजी बात नहीं है सर, आपको पता है बहुत टाइम लगता है, मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा उस लेवल तक जाएं। उसके लिए सर हाइट मैटर करता है, हमारे पास है बेशक, उसके लिए हमें सर LTAD एक होता है सर, जिसमें लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट, जो हमें वहाँ पे पढ़ाया गया था कि एथलीट को कैसे तैयार करना है, किस एज से। जैसे कि 9 साल की एज से हम पूरा एथलीट को जानना स्टार्ट करते हैं कि उसका सबसे पहले इंटरेस्ट किस तरह है गेम में, किस गेम में इंटरेस्ट है। हेरिडिटी देखते हैं सर कि उसके मतलब फैमिली में किसी ने खेला हो, उस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा हमें हाइट बहुत मैटर करता है वॉलीबॉल में, उसको देखना पड़ता है, जिस हिसाब से हमें डिफरेंट जगहों का रिसीवर अटैकर उसी हिसाब से देखना पड़ता है, मिडल ब्लॉकर। हमारा लिबरो में हाइट कम होता है सर, कम ज़रूरत होता है, बेशक हमारे पास अभी अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारे जो अटैकर्स है वो वहाँ पे लिबरो ही होगा सर उनका पोजीशन। मगर हम कोशिश करते हैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारे पास भी अच्छे बच्चे निकलेंगे खेलने वाले, तो हम उन पे भरपूर जोर देंगे और कोशिश करेंगे उनका मतलब इम्प्रूवमेंट करना सर जी, गेम्स वगैरह, और साथ ही साथ उनका हम स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये चीज़ें भी हम इम्प्रूव करेंगे। डिफरेंस हम एक्सरसाइज या डिफरेंट यहाँ एक्टिविटीज़ करवा के सर। तो आपने नेशनल खेला भी और नेशनल प्लेयर्स को देखा भी किस तरह खेलते हैं, तो जब आप ले में आए आपने सिखाया अपने प्लेयर्स को, तो क्या चेंजेस है, क्या इम्प्रूवमेंट है इन दोनों सर? में से? अगर ले में पहले बात आपको ये बताता हूँ सर कि जब मैं यहाँ आया प्लेयर्स में बिल्कुल हमारा स्ट्रेंथ लेवल बिल्कुल ज़ीरो था। जब मैं यहाँ पे एंड्योरेंस बिल्कुल ज़ीरो था। जब मैं एक राउंड लगवाते थे बिल्कुल सबका यहाँ पे सांस खुल जाता है। एक तो हाई एल्टीट्यूड पे सर, और दूसरा स्ट्रेंथ हल्का जो वार्म अप में ये क्या बोलता है पुशअप, ये तो बिल्कुल कोई भी लड़का हो ये कर लेता है सर। हमारे बच्चों में ये 2-3 के बाद ख़त्म था, और किसी का पुशअप में ये पोस्चर उनका सही नहीं था। उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ा सर। हल्का बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और इस हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे ये लोग इम्प्रूव करेंगे तो बाहर इससे बेटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे ये लोग ट्रेनिंग वो कर रहे हैं सर। और 1 महीने में बहुत कुछ हम नहीं कर सकते हैं, मगर फिर भी थोड़ा बहुत हम इम्प्रूव कर सकते हैं सर।